हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में, जिसके अंदर से देख रहे थे राजस्थान का भौतिक विभाजन। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था अरावली पर्वतमाला के बारे में देख रहे थे, और अरावली पर्वतमाला को अपन ने 3 भागों में बांटा था। उन 3 भागों के अंदर से अपन पहला पार्ट देखते हैं साथियों, उत्तरी अरावली के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें साथियों, जो उत्तरी अरावली है इसका अपन विस्तार बात करते हैं। विस्तार तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है साथियों? उत्तरी अरावली का कौन कौन सी जिलों में आ जाता है? तो सबसे पहले अपन बात करें तो नाम आ जाता है खेरतल तिजारा। कौन सा आता है साथियों? खेरतल तिजारा। ठीक है, खेरतल तिजारा आ गया। खेरतल तिजारा के बाद में लिख सकते हो आप कोटपुतली बहरोड आ जाता है। कौन सा आता है? कोटपुतली बहरोड आता है। ठीक है, कोटपुतली बहरोड आ गया। कोटपुतली बहरोड के बाद में आ जाता है साथियों अलवर आ जाता है। कौन सा आता है? अलवर आ जाता है। और अलवर के बाद में कौन सा आता है साथियों? जयपुर आ जाता है। कौन सा आता है? जयपुर आ जाता है। ठीक है, और जयपुर के बाद में दौसा आ जाता है। दौसा। दौसा के बाद में सिक्कर आ जाता है साथियों। सिक्कर के बाद में बात करें तो आ जाता है कौन सा? झुंझुनू आ जाता है। कौन सा आता है साथियों? झुंझुनू आ जाता है। ठीक है, और झुंझुनू के बाद में आ जाता है डीडवाना कुचामन आता है साथियों। कौन सा आता है? डीडवाना कुचामन। ठीक, तो इन जिलों के अंदर से उत्तरी अरावली का विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब बात करें साथियों कहाँ से कहाँ तक आ जाता है, तो सांबर जयपुर से लेकर सिंगाणा झुंझुनू से लेकर बाद में एक और आ जाता है खेरतल तिजारा तक इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। मुख्य रूप से बात करें विस्तार, प्रमुख विस्तार कहाँ से लिखोगे साथियों? यहाँ पर जाता है कि सांबर जयपुर से स्टार्ट होता है। ये सांबर जयपुर से स्टार्ट होकर कहाँ से आ जाता है? सांबर जयपुर से सिंगाणा, सिंगाणा झुंझुनू तक आ जाता है साथियों। ठीक है, झुंझुनू तक इसका विस्तार देखने को मिल जाता है। और दूसरी साइड में बात करें तो अपन लिख सकते हैं अपन कौन सा आ जाता है? खेरतल तिजारा। ठीक है, खेरतल तिजारा। इतना याद रखना है। ये इस विस्तार की जगह आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो साथियों। यहाँ पर जिले लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? जिले लिख सकते हो। और नीचे वाला विस्तार याद रखना कि सांबर जयपुर से स्टार्ट होकर सिंगाणा झुंझुनू खेरतल तिजारा तक इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और बात करें साथियों, जो उत्तरी अरावली है इसकी अगर आपको औसत ऊंचाई पूछे, कौन सी पूछे? औसत ऊंचाई। वैसे तो मैंने कल लिखाई थी, दोबारा से लिखा देता हूँ। औसत ऊंचाई कितनी बतानी है साथियों? यहाँ पर जाती है 400 से लेकर 450 मीटर आपको याद रखनी है। और बात करें साथियों तो जो उत्तरी अरावली है इसका निर्माण कौन सी चट्टानों से होता है वो अपन लिखते हैं। निर्माण, जब निर्माण का जिक्र आता है ना तो साथियों याद रखना क्वार्टरजाइट। कौन सा आता है? क्वार्टरजाइट। क्वार्टरजाइट प्रकार की चट्टानों। और दूसरा लिख सकते हो आप कौन सा जाता है? वह फाइलाइट। कौन सा आता है साथियों? फाइलाइट चट्टानों से बना है। चट्टानों से बना है। ठीक है, इतना लिख सकते हो। आगे बात करें साथियों, इस क्षेत्र के अंदर से 2-3 पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी, तो आप लिख सकते हो इसके अंदर से एक तो नाम आ जाता है शेखावाटी की पहाड़ियाँ। कौन सा आता है साथियों? शेखावाटी की पहाड़ियाँ आती हैं। ठीक है, शेखावाटी के पहाड़ियों के बाद में एक और नाम आ जाता है साथियों। कौन सा जाता है? तोरावाटी की। कौन सा याद रखना है? नाम लिख सकते हो तोरावाटी की। तोरावाटी की पहाड़ियाँ आ जाती हैं। और तोरावाटी के पहाड़ियों के बाद में अपन लिख सकते हैं तो दूसरा कौन सा था साथियों? जयपुर की पहाड़ियाँ। जयपुर की पहाड़ियाँ इस क्षेत्र में शामिल होती हैं। एक और लिख सकते हो साथियों यहाँ पर, एक और कौन सा आता है? अलवर की पहाड़ियाँ। अलवर की पहाड़ियाँ। तो सीधा सीधा सवाल आपसे पूछे तो याद रखना कि उत्तरी अरावली के अंदर से कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, तो उसमें से लिखना है कौन कौन सी आ जाती हैं। शेखावाटी की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ और जयपुर की पहाड़ियाँ और अलवर की पहाड़ियाँ सारी की सारी यहाँ पर आती हैं। अब बात करते हैं साथियों उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डालो उत्तरी अरावली की, उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ। प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी प्रमुख चोटियाँ हैं
वो अपन देखने वाले हैं। सबसे पहली जो चोटी आती है ना साथियों, नाम आता है उसका रघुनाथगढ़ आता है साथियों। क्या नाम आता है? रघुनाथगढ़ आता है। और ये रघुनाथगढ़ है कहाँ पर साथियों? सीकर ज़िले में। कहाँ पर है? सीकर ज़िले में जाती है। और इसकी ऊंचाई बात करें तो आपको कितनी याद रखनी है? 1055 मीटर आपको याद रखनी है। ठीक है। और ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। क्या लिखोगे? उत्तरी अरावली की, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी है कौन सी आ जाती है? रघुनाथगढ़ आ जाती है साथियों। सीकर में है। 1055 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाती है। दूसरी चोटी के बारे में बात करें साथियों तो दूसरी कौन सी आ जाती है? नाम आता है उसका मालखेत। कौन सी आती है साथियों? मालखेत आती है। मालखेत है कहाँ पर साथियों? ये सीकर में है। ठीक है। पहले कहाँ पर थी ये? नीम के थाना में हुआ करती थी। इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो साथियों 1052 मीटर आपको याद रखनी है। तीसरी बात करते हैं तो तीसरी कौन सी आ जाती है साथियों? तीसरी आती है, तीसरी का नाम आ जाता है लोहागढ़ आता है। ये कहाँ पर है साथियों? ये झुंझुनू में है वर्तमान में। कहाँ पर आ जाती है साथियों? झुंझुनू में आ जाती है। पहले ये नीमका थाना में हुआ करती थी। इसकी जो ऊंचाई है ना साथियों कितनी आ जाती है? ये आ जाती है 1051 मीटर। ऊपर वाली की कितनी थी साथियों? 1052 मीटर थी। तीन हो गई। चौथी बात करते हैं। चौथी कौन सी आ जाती है साथियों? नाम आ जाती है भोजगढ़। कौन सी आती है साथियों? भोजगढ़ आ जाती है। ये भी कहाँ पर है? ये भी आपको झुंझुनू में देखने को मिल जाती है साथियों। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाती है? 997 मीटर आपको याद रखनी है। चार हो गई। पांचवी बात करते हैं। पांचवी कौन सी याद रखनी है आपको? खो चोटी याद रखनी है। कौन सी है साथियों? खो। ये कहाँ पर है? ये जयपुर में है साथियों। पहले कहाँ पर थी? जयपुर ग्रामीण में हुआ करती थी। इसकी जो ऊंचाई है 920 मीटर है। और खो के बाद में आ जाती है साथियों छठी वाली कौन सी आती है? नाम आ जाती है हर्ष चोटी। हर्ष चोटी कहाँ पर है साथियों? सीकर में है। इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो 820 मीटर है। कितनी है? 820 मीटर है। सातवीं बात करें तो हर्ष के बाद में आ जाती है कौन सी आती है? बेरोंच आती है। कौन सी आती है साथियों? बेरोंच आ जाती है। ये कहाँ पर आपको मिलेगी? ये अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में आ जाती है। और इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो 792 मीटर इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें साथियों कौन सी आती है? बाबाई। कौन सी आती है? बाबाई। ये बाबाई कहाँ पर है साथियों? ये आ जाती है जयपुर में। पहले ये जयपुर ग्रामीण में हुआ करती थी। उसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो कितनी आ जाती है? ये भी 792 मीटर है। ठीक है। नौवीं बात करते हैं तो नौवीं कौन सी आती है साथियों? बरवाड़ा। कौन सी आती है? बरवाड़ा। बरवाड़ा भी कहाँ पर है साथियों? ये भी आपको जयपुर में देखने को मिलेगी। इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो ऊंचाई कितनी आ जाती है साथियों? 786 मीटर आती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट कौन सी आती है? बबाई आती है। ये बबाई कहाँ पर पड़ती है साथियों? पहले नीमका थाना में पड़ती थी। वैसे भी वर्तमान में भी नीमका थाना में पड़ती है, लेकिन अब जिला नहीं रहा है। तो ये कहाँ पर है साथियों? झुंझुनू में है। कहाँ पर आ जाती है? झुंझुनू में आ जाती है, याद रखना। और इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो कितनी आ जाती है साथियों? ये आ जाती है 780 मीटर। कितनी आती है? 780 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट कौन सी आती है? बबाई के बाद आती है बिलाली। कौन सी आती है? बिलाली आ जाती है। बिलाली कहाँ पर है साथियों? ये भी बात करते हैं अपन। तो बिलाली साथियों कहाँ पर मिलेगी आपको? ये कोटपुतली बै रोड में आपको देखने को मिलती है। कहाँ पर मिलती है? कोटपुतली बै रोड में। ठीक है। कोटपुतली बै रोड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो साथियों कितनी मिलती है आपको? 775 मीटर आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें बिलाली के बाद में दूसरा आती है मनोरपुरा। कौन सी आती है साथियों? मनोरपुरा। ठीक है। मनोरपुरा। मनोरपुरा कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी साथियों? ये है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में आपको देखने को मिलेगी। और इसके जो ऊंचाई है वो कितनी देखने को मिलेगी साथियों? ये आ जाती है 747 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन जाती है? मनोरपुरा के बाद में एक आती है साथियों बेराठ। बेराठ कहाँ पर है साथियों? याद रखना, ये कोटपुतली बह रोड में है। कहाँ पर आ जाती है? कोटपुतली बह रोड में। ठीक है।
सभ्यता भी है, ये भी याद रखना। और इसकी जो ऊंचाई बात करें तो कितनी आ जाती है साथियों, ये आ जाती है इसकी 704 मीटर, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं बैराठ के बाद में कौन सी आती है, सरिस्का के अंदर से आती है सरिस्का। सरिस्का भी बोल सकते हो या फिर इसको कहा जाता है कांकनवाड़ी। क्या कहते हैं इसको, कांकनवाड़ी। ये बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना साथियों। ये कहाँ पर है, ये अलवर में है। कहाँ पर है, अलवर में आ जाती है। इसकी ऊंचाई बात करें तो 677 मीटर आपसे याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन आती है साथियों, नेक्स्ट आती है बिचून। कौन सी आती है, बिचून। और ये बिचून कहाँ पर है साथियों, ये जयपुर में आपको देखने को मिलेगी। और इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी है, 656 मीटर आपको याद रखनी है। बिचून के बाद में दूसरी बात करें तो साथियों कौन सी आ जाती है, नाम आ जाती है सीरावास। ये सीरावास कहाँ है साथियों, ये आपको याद रखनी है, अलवर में है। कहाँ पर है, अलवर में आ जाती है। इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो 651 मीटर इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिरावन के बाद में जाती है बानगढ़। कौन सी आती है साथियों, बानगढ़। बानगढ़ की जो है ये कहाँ पर आ जाती है, ये भी अलवर में आपको देखने को मिलेगी। इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो 651 के बाद में कितनी आ जाती है, 649 मीटर आ जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, बानगढ़ के बाद में कौन सी आती है साथियों, जयगढ़ आ जाती है। कौन सी आती है, जयगढ़। और जयगढ़ कहाँ पर है, जयपुर में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 648 मीटर है। कितनी है, 648 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट कौन सी आती है, नाहरगढ़। ठीक है, नाहरगढ़ कहाँ पर है, ये भी जयपुर में है साथियों। इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो कितनी आ जाती है, 599 मीटर आपको याद रखनी है। एक और लिख लेते हैं इसी के साथ में, आ जाती है अलवर दुर्ग। अलवर दुर्ग नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पर है, अलवर में है साथियों। इसकी ऊंचाई बात करें तो कितनी आ जाती है, 597 मीटर आपको देखने को मिल जाती है। और बात करें साथियों इसके प्रमुख दर्रों के बारे में, वैसे तो आपने बहुत सारी जगह पढ़ा होगा कि उत्तरी अरावली के अंदर से कोई भी दर्रा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दो छोटे छोटे दर्रे आपको देखने को मिल जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लो। ठीक है, प्रमुख दर्रे, प्रमुख दर्रे। प्रमुख दर्रों के बारे में बात करें तो कौन से आते हैं साथियों, इसमें एक तो आ जाता है साथियों, कौन सा आएगा, जिसका नाम आ जाता है ढूढीमल का दर्रा। कौन सा आता है साथियों, ढूढीमल, ढूढीमल का दर्रा। ये ढूढीमल का दर्रा कहाँ पर है साथियों, ये आपको रणथंभौर में देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, रणथंभौर में देखने को मिलेगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं साथियों, एक और याद रखना, कुसाली घाट। कौन सा याद रखना है, कुसाली घाट का दर्रा। ये भी आपको कहाँ पर मिलेगा साथियों, ये मिलेगा आपको सवाई माधोपुर में मिलेगा। ठीक है, इतना ही याद रखना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे मध्य अरावली के बारे में। जय हिंद, जय भारत।